चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस एंड आई होप you all are doing good and you all are well also and previously हम जो complete किए थे मैंने आपको बताया था as per my discussion yesterday we have discussed about and हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस जो चैप्टर था स्ट्रेट लाइन के बारे में था ना, स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन था एंड थोड़ा इको भी आ रहा है मुझे पता है, बट प्रीवियसली नहीं आ रहा था, अभी क्यों नहीं आया, मतलब क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। तो ठीक है, मतलब थोड़ा तो एडजस्ट कर लूँगा मैं एंड आई विल चेक इट आउट ऑफ माय ओन। चलिए ठीक है, तो जनवरी सेशन में जितने भी मैथ चैप्टर्स है एंड आई थिंक फिजिक्स का भी मैं कर रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट्स। इतना भी देखो मैथ में जितना शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो या निकल सकता है, फिजिक्स में उतना शॉर्टकट नहीं निकल सकता, ये फैक्ट है ठीक है ना। बट मैथ में जितना हो सकता है, मतलब फिजिक्स में जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ एंड आई विल डू दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर किसी ने कमेंट में बताया था कि सर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में भी कर लेंगे, हाँ तो आज हम वही करेंगे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ही करेंगे। मुझे लग रहा है शॉर्टकट जो जितने भी है हम जेई मेन जो है आपका अराउंड लास्ट वीक है, तब तक हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे आई थिंक, मतलब आई बिलीव तो कर लेंगे, देखते हैं। एक दिन में अगर 2 हो सकता है तो 2 भी कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्लास से लौटा तो इसी यहाँ पर अभी जो 10:30 11 या 11:30 अभी, इसलिए मैं इस मतलब इतने लेट में वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, डिटरमिनेंट तो आपका आता होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं डिटरमिनेंट के लिए ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो जितना होगा कलम भी उतना होगा, जहां पर रो कलम सेम है, मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स, वो होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल सकता है, आपको ये भी पता है। एंड निकलता कैसे ये भी पता है, थोड़ा मैं मतलब बेसिक में पढ़ा देता हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, ये पता है, आपको पता है, बट फिर भी ठीक है, ये तो पता है आपको कैसे करना है बेटा। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, तो A1 होल इंटू, देखो अगर यहाँ पर A1 है बेटा तो यहाँ पर ये क्लोज कर लो, दिस वन क्लोज ना, ये क्लोज बन जाएगा, ये क्लोज बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय दिस वन माइनस दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। इसका सिंबल याद आया, देखो इसका सिंबल का मीनिंग क्या है बेटा, ये क्रॉस है एंड बीच में जो लगा है वो है माइनस। क्रॉस करो, माइनस करो, फिर क्रॉस करो, आगे समझ में। मतलब A1 इंटू बेटा क्या बनेगा, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2 ना, ये वाला ये वाला ये वाला हो गया। उसके बाद क्या हो गया बेटा, माइनस B1, तो माइनस B1 में क्या है, ये क्लोज करो, दिस वन क्लोज करो, आ रहा है ये समझ में, दिस वन क्लोज, दिस वन क्लोज, तो दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो ये बनेगा बेटा A2 C3 माइनस ऑफ A3 C2, ठीक है, खत्म। एंड लास्ट वन क्या बचा बेटा, प्लस C1 होल इंटू दिस वन क्लोज बेटा, दिस वन क्लोज, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, ठीक है, तो A2 B3 आएगा बेटा माइनस A3 B2 आ गया। तो ये जनरल डिटरमिनेंट है, इससे आपको जनरल डिटरमिनेंट तो निकालना नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो आपको जो भी आएगा डिफिकल्ट बहुत बड़े बड़े आएगा। तो इसमें हम जो ट्रिक्स मैंने बनाया है उसमें लगभग जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक वो सॉल्व हो जाता है। एक एक क्वेश्चन तो रह जाएगा, क्योंकि सबका तो ट्रिक नहीं मिल सकता, आपको कुछ सॉल्व करना पड़ता है आपको, ठीक है ना, बट हम जितने भी हो सकता है अभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर ट्रिक नंबर 1 चलते हैं, पूरा डायरेक्ट, ये आ गया समझ में आपको, ये तो हाँ मैं भी किसको बता रहा हूँ, ये तो आ गया आपको, ठीक है। अभी क्या करेंगे बेटा, ट्रिक नंबर 1, ये सिर्फ अप्लाई होगा बेटा 2x2 मैट्रिक्स, मतलब वही होगा आपका 2x2 में और किसी में नहीं। तो ये अप्लाई होगा बेटा 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स में आपको क्या निकालना है, a टू द पावर n। यू हैव टू फाइंड आउट a टू द पावर n। सर a टू द पावर n मल्टीप्लीकेशन, ए मैट्रिक्स को n टाइम मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये भी बता देता हूं बेटा। देखो इसका रो मतलब ये मान लो बेटा ए मैट्रिक्स है, सपोज ये 2 3 4, ये हो गया 1 3 4 नहीं 2 ले लो, एंड ये हो गया बेटा 2 1 लेट्स से 3, ठीक है।
एंड मान लो ए स्क्वायर निकालना है तो ए से ए मल्टीप्लाई करोगे और एक बार 2 3 4 ए स्क्वायर एंड ये 1 3 2 ये हो गया 2 1 3 तो इसका रो इसका कॉलम पता है आपको सो दैट विल बी इक्वल टू बेटा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 8 ये गया। फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रो सेकेंड तो ये बेटा 2 इंटू 3 क्या बन गया 6 3 इंटू 3 क्या बन गया 9 4 इंटू 1 बन गया 4 उसके बाद ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए से बनेगा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो ए टू द पावर एन में सबसे इजीएस्ट वे होता है आपका वही मैं ट्रिक है ना तो इसीलिए मैं बता रहा हूं ठीक है ना। तो आपको ए टू द पावर एन निकालना है बेटा कैसे निकालना है आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है ठीक है। मान लो बेटा मैंने 2x2 मैट्रिक्स ले लिया ए इक्वल टू ए बी सी डी तो रो भी 2 है कॉलम भी 2 है तो इससे आप ऐसे लिख सकते हो ना 2x2 मैट्रिक्स ओके। तो सर इसका हम कैसे निकालेंगे ए टू द पावर एन ए टू द पावर एन। हाँ और एक चीज बेटा ट्रेस क्या होता है ये आपको याद रहना भी चाहिए। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है ना ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस क्या होता है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ठीक है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ठीक है ये आपको याद रहना चाहिए बेटा। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालोगे आप सिंपल आपका जो डायगोनल है मान लो बेटा ये दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बोलिए तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल दिस वन 1 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 9 कितना हो गया बेटा 15 आ गया। मैं थोड़ा इंक दे देता हूं ठीक है ये ट्रेस आ गया। अभी क्या निकालूंगे मैं आपको बताता हूं सुन लो ओके ठीक है ओके ये ट्रेस आ गया समझ में ओके। नाउ यहां पर बेटा जो n है पावर जो n है ये मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए मतलब यहां पर n इज ए मल्टीपल ऑफ 2 n क्या होना चाहिए आपका मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए एंड ए टाइप का मैट्रिक्स ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे देखो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0 ठीक है आ गया समझ में ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0 क्वेश्चन हम करेंगे अभी डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है। अच्छा ये क्या होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सिर्फ आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होता है 1 1 1 ये 0 0 ये 3/3 है ठीक है ना। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2/2 होगा तो इसमें बेटा 1 1 डाल दो यहाँ पर 0 0 डाल दो ये भी 2/2 हो गया आगे समझ में। तो आपको अगर 2/2 मैट्रिक्स दिया है इस फॉर्म में एंड ए टू द पावर एन आपको निकालना है एंड एन इज ए मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू क्या बनेगा आप 0। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आपको एग्जाम्पल जो भी आया है मैं बता देता हूँ बेटा आपको लेट्स से कहाँ गया हाँ ये आ गया समझ में ये आ गया चलिए क्वेश्चन करेंगे ये हो गया ना ये हो गया आपका क्वेश्चंस करते हैं आपको जो भी आया है मैं उसी जो भी क्वेश्चंस प्रीवियसली आया है मैं उसी को ही करूंगा और कुछ क्यों नहीं मतलब और कुछ नहीं ठीक है। ये लिख लिया आपने ये वाला तो हो गया। तो बेटा क्वेश्चन आपको दिया है ऐसा देखो क्वेश्चन दिया है कहाँ गया अरे कहाँ गया हाँ a इक्वल टू क्वेश्चन दिया है बेटा a इक्वल टू दिया है 5 3 7 माइनस 5 5 3 7 माइनस 5 ठीक है। एंड आपको पूछा है यू हैव टू फाइंड आउट बेटा a टू द पावर 500 ठीक है। तो पहले मुझे क्या देखना है अच्छा सर 500 ऐसे कैसे निकालें क्या या 500 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इट इज नॉट पॉसिबल तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे। देखो a टू द पावर 500 है बेटा तो 500 इज डिवाइडेड बाई 2 यस सर तो दैट इंप्लाइज मल्टीपल ऑफ 2 आ गया अभी डाल दो यहां पर देखो तो यहां पर आपका आ गया a स्क्वायर
माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए, बेटा ट्रेस कौन है, ये देखो ये वाला, ऐड करोगे ना तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0 बन गया। तो आपको अभी क्या निकालना है बेटा, सर ए स्क्वायर तो निकालना ही है, ठीक है, उसको रखो ऐसे, माइनस बेटा ट्रेस ऑफ ए कितना है, इसको ऐड कर लो तो कितना आ गया 5 माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0। बेटा 5 माइनस 5 कितना हो गया सर, 0 बन गया सर, हाँ परफेक्ट। तो ये बन गया बेटा ए स्क्वायर, ये 0 हो गया तो प्लस ए डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू 0, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, देख लेता हूँ मैं एक बार, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है, करेक्ट। तो अभी फिर सर ए स्क्वायर इक्वल टू, बेटा ए डिटर्मिनेंट निकालो, तो पता है आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना, तो ए इक्वल बेटा दिया है 5 3 7 माइनस 5 डिटर्मिनेंट दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन माइनस दिस वन, तो 5 इंटू 5 माइनस ऑफ, सॉरी 5 इंटू माइनस 5, सॉरी बेटा 5 इंटू माइनस 5 माइनस 7 इंटू 3 बन गया, तो ये हो गया माइनस 25 माइनस 21, तो ये बन गया माइनस 46, सही है, हाँ यहाँ पर डाल दो फिर। कितना हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर इक्वल बेटा माइनस ए कितना आया सर, ये वाला, तो 46 हो गया इंटू क्या बन गया आई, देख लो, अरे आ गया, ठीक। सर आपको भी क्या करना है, a टू द पावर 500 निकालना है, फिर यहाँ पर दोनों तरफ 250 मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर का टू द पावर 250 इक्वल टू 46 टू द पावर 250 इंटू आई टू द पावर 250 कितना बनेगा आई, आ गया समझ में। तो ए स्क्वायर इंटू 250 कितना बना, ए टू द पावर 500 इक्वल टू 46 टू द पावर 250 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आ गया समझ में पूरा, रे आ गया कि नहीं, सिंपल है पूरा सिंपल। आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, क्या करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो इसमें 500 है तो आपको 250 मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, आ गया समझ में, ये पूरा आ गया। चलो ठीक है, लिख लो क्विक, और क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ए टू द पावर 2000 ले सकते हो आप, 2000 अगर लोगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, 1000 मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ से, डन, ठीक है, ओके। खत्म, मिटा दूं, चलिए ठीक है, वही से ट्रिक नंबर 2, वही 2/2 मैट्रिक्स में, ठीक है, सेम ये आ गया समझ में। अगर पावर 2 में डिवाइड होगा तो डायरेक्ट ए टू द पावर n निकाल सकते हो ऐसे ही, ठीक है। सर यहां पर तो ट्रेस 0 हो गया, हाँ कहीं पर ट्रेस 0 नहीं होगा, उसमें क्या है, ठीक है। तो 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा ए इनवर्स का फॉर्मूला याद कर लो बेटा, ये होता है आपका एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये होता है ना, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट होता है, वही है। तो यहां पर आपको लेकिन 2/2 में ऐसे निकालना नहीं है, नहीं निकालना है, डायरेक्ट करना है। कैसे, देखो, तो ए इनवर्स इक्वल बेटा बन जाएगा आपका, देखो क्या करना है, सिंपल एडजॉइंट ए निकालना है। देखो तो ए मैट्रिक्स मान लो बेटा आपको दिया है ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए के लिए सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब एक्सचेंज करना है, एंड इसमें माइनस डालना है। तो ये बेटा बन गया आपका डी, ये बन गया बी, ये माइनस सी माइनस बी, डन। तो यहां पर डाल दो, तो ए इनवर्स इक्वल क्या बन गया सर, आपको ये अगर फॉर्म में दिया होगा तो सिंपल आप डी बी कर लो, ये माइनस सी माइनस बी कर लो, अरे डी ए है ना, सॉरी डी ए, एंड यहां पर डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा आपका दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस, खत्म, आ गया। चलिए ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट, चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। अब बेटा क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इक्वल दिया है क्वेश्चन बेटा, ए इक्वल टू दिया है 2 - 5 एंड यहाँ पर दिया है -1 3 इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, इनवर्स ऑफ ए
इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बेटा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दिस वन इज इक्वल टू, आपको दिया है ए बी सी डी, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू निकालो। ठीक है, आ गया समझ में? मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन लिख के क्या करोगे आप, ठीक है ना? तो सिंपल आप करो बेटा, ये आप यहां पर पहले आपका ए डिटरमिनेंट निकालो, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 6 माइनस दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस, -1 -5 5 होगा। अरे आ गया समझ में? तो कितना आया बेटा 1, अभी हो गया सर। तो ए इनवर्स इक्वल टू इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, तो 2 के जगह 3 आ जाएगा, 3 के जगह 2 आ जाएगा, एंड ये बेटा आपका माइनस सिंबल चेंज होगा, तो ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से प्लस बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, हाँ आ गया सर 3 5 1 2, एंड तीन चारों को मिला दो ना, ए बी सी डी, तो 3 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 कितना आया 3 प्लस 11 आ गया। डन, गुड। नेक्स्ट, और क्या दिया है? हो गया, सिंपल है। अच्छा, अभी क्या करना है आपको? डिटरमिनेंट निकालना है कुछ भी करके। ये मिटा दूं, ये वाला खत्म। ट्रिक नंबर 3, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स याद है ना आपको? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? अगर ऊपर डायगोनल ले लो, उसके ऊपर 0 होगा, नहीं तो नीचे 0 होगा। डन, मतलब आपका ट्रिक नंबर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, सिंबल लिख रहा हूं, आप लिख लेना ट्रायंगुलर। ठीक है, ओके। नाउ तो ट्रायंगुलर बेटा दो तरफ के होता है, मतलब मान लो आपका एक मैट्रिक्स लिया, दिस वन, लेट्स से दिस वन 1 2 3, सॉरी 2 3 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर 3 ले लो, ये वाला 5 ले लो, ये वाला 6 ले लो, ये 0 0 0 आ गया समझ में? देखो आ गया, ठीक है। देखो अपर पार्ट में ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दिस वन इज योर अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, एंड दूसरा वाला ले लो बी बेटा, ये आपका 1 2 3, ये हो गया 4 5 6, यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर लोअर पार्ट में देखो, डायगोनल में बेटा लोअर पार्ट में आपका क्या है, नॉन जीरो है, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, एंड इसका जो डिटरमिनेंट निकालोगे आप, तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आप ले लिया ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर 0 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकालोगे, ए इंटू डी इंटू एफ, खत्म। आ गया समझ में? अगर चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो, अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो तीनों जो ये वाला डायगोनल है इसमें मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। आ गया? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दिया होगा, तो सिंपल आपको वो डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। आ गया समझ में? क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, जो भी है कर सकते हो आप। ठीक है, हो गया, मिटा दूं। एक क्वेश्चंस करें जो आया था। ठीक है, कर लेते हैं। जो आया था बेटा मैं किया हूं, मतलब आपको दिख देता हूं, मतलब यहां पर लिख देता हूं। ये आपको दिया है बेटा a इक्वल टू, यहां पर दिया है बेटा 0 q r, ये हो गया बेटा p a माइनस b, ये हो गया बेटा आपका b माइनस c, ये हो गया 0 0 c माइनस b। आपको पूछा है a डिटरमिनेंट बाहर करो, मतलब निकालो। ठीक है, करो, क्या करेंगे? देखो सर यहां पर तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं आप एक्सचेंज कर लो एक्सचेंज कर लो, R1 टेंस टू R1 एक्सचेंज बाय R2, तो a क्या बनेगा बेटा, माइनस आ जाता है आपका। देखो ये इस तरफ जाएगा, ये नीचे बन जाएगा, तो ये बनेगा बेटा p a माइनस b, ये हो गया b माइनस c, नीचे 0 q r 0 c माइनस b। आ गया? अरे आ गया कि नहीं? एंड a की एक्सचेंज किया हो तो बाहर -1 लगेगा, क्योंकि दोनों रो या दोनों आपका क्या कॉलम में एक्सचेंज होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना? अभी सर ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो आपका a डिटरमिनेंट निकल जाएगा, -1 होल इंटू p q c माइनस b। डन,
आ गया कि नहीं समझ में? ये माइनस अंदर ले जाओ तो ये पी क्यू इंटू क्या बनेगा, बी माइनस सी, हो गया। आ गया समझ में? लिख लो क्विक। नेक्स्ट में जाएंगे बेटा। ये सबसे आपका अच्छा चीज है, ये वाला जो हम करेंगे अभी, ये तो सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है ना। देखो ये मिटा दूं, चलो ठीक है। ये ट्रिक में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे अच्छा चीज है सीरियसली। मतलब आपको अगर वेरिएबल दिया होगा उसके वैल्यू में आप कुछ कांस्टेंट जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लो, जस्ट सब्स्टिट्यूट। आ रहा है समझ में? मैं बताऊंगा कहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बट आपको सब्स्टिट्यूशन मतलब आंसर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा चलो देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे आप, सपोज बेटा आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैं दिखा देता हूं, ठीक है। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, लेट्स से क्या दिया है, कहाँ गया, हाँ ये आया था बेटा। डेल आर इक्वल टू दिया है 2 टू द पावर आर माइनस 1, 2 इंटू 3 टू द पावर आर माइनस 1 एंड 4 इंटू 5 टू द पावर आर माइनस 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है बेटा, एंड यहाँ पर अल्फा बीटा आर, एंड नीचे है बेटा 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड 3 टू द पावर n माइनस 1 एंड 5 टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ ठीक है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देन पूछा है बेटा फाइंड आउट समेशन r इक्वल टू 1 टू n डेल r, ठीक है ना। मैं देख के लिख रहा हूँ, क्यों मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है कि क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है ना, बट इट विल टेक सम टाइम, प्लीज एडजस्ट, ठीक है ना। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके, तो सर आपको क्या निकालना है, डेल 1 निकालो पहले, तो r की जगह में 1 पुट करो, फिर डेल 2 निकालो, कितने तक जाना है आपको, n तक जाना है। कैसे निकलेगा, मतलब कैसे निकलेगा, अभी एक चीज होता है, देखो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप कर सकते हो। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो मैं क्या करता हूं, r इक्वल बेटा 1 ले लेता हूं, n इक्वल टू 1 ले लेता हूं। देखो तो r इक्वल टू 1 तो है ऑब्वियसली, n भी कितना ले लिया 1, तो ये 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर डेल अगर 1 लोगे आप, r इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा ये बताओ, 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 3 टू द पावर 1 माइनस 1, ये 4 इंटू 5 टू द पावर 1 माइनस 1, ये अल्फा बीटा r का वैल्यू 1 है, नीचे 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 0, 5 टू द पावर n माइनस 1 0 आ गया। अभी ये बेटा आ गया 1, ये आ गया 2 ना, 3 टू द पावर 0 1 होता है, ये हो गया 4, ये बेटा अल्फा बीटा 1 एंड ये 1 1 1 आ गया समझ में। देख लो देख लो, आ जाएगा। अभी तो निकाल सकते हो आप, आ गया। तो सिंपल जो भी होगा वही सेम ही आंसर आएगा। आप 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, जो भी पुट करना है कर लो, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट में जाएंगे। एक और क्वेश्चन क्या आया था मैं देख लेता हूं थोड़ा, एक मिनट बेटा। और क्या क्या, हाँ और एक क्वेश्चन दिया है बेटा, एक मिनट। हाँ ये हो गया आपका, ये तो निकाल सकते हो अभी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया r की जगह n की जगह, और कुछ नहीं किया, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके कहाँ गया, हाँ अभी बेटा क्वेश्चन दिया है, इफ -2a a प्लस बी a प्लस सी एंड ये बेटा हो गया b प्लस a -2b b प्लस सी एंड ये हो गया बेटा c प्लस a b प्लस सी -2c इक्वल टू कहाँ गया, हाँ इक्वल टू
अल्फा होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। बीट बता दूं, ये इजी है, 1 है एंड 2 में बेटा है आपका a प्लस बी प्लस सी, 3 में बेटा है आपका ए बी सी एंड 4 में है 4। देख लो। अच्छा, अगर बेटा इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो आपको, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो आपको क्या करना है, सिंपल a के जगह में 0, b के जगह में 1 एंड c के जगह में 2। आ गया सर? हम तो मतलब इक्वल ले सकते थे, नहीं, ये अगर इक्वल 0 लोगे सब टर्म 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो इसीलिए आप जितना 0 हो सकते हैं ले सकते हो एंड थोड़ा अलग टर्म ले लो। यहाँ पर पुट करो। अभी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। देखो 0, a प्लस बी मतलब 1, a प्लस सी मतलब 2, b प्लस a, अरे वही तो है सेम, 1 हो गया एंड माइनस 2b तो माइनस 2 हो गया एंड बेटा b प्लस सी 2 प्लस 1 3 हो गया एंड c प्लस a बेटा 2 हो गया, b प्लस सी 3 हो गया एंड माइनस 2c माइनस 4 हो गया। आगे समझ में? बेटा इसको निकाल सकते हो आप, डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते? हाँ ऑब्वियसली सर निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। बताओ कितना होगा फिर? अरे बताओ, a इक्वल 0 पुट किया, b इक्वल टू 1 पुट किया, c इक्वल टू 2 पुट किया, ठीक है, इक्वल टू अल्फा इंटू a प्लस बी बेटा 1 है, b प्लस सी इंटू कितना है बेटा, b प्लस सी 2 प्लस 1 कितना होगा 3 एंड c प्लस a बेटा c प्लस ऑफ a 2 इंटू 0 ये हो गया। तो यहाँ पर बेटा ये तो नहीं होगा, दिस वन कैंसल्ड आउट, सिंपल 1 होल इंटू दिस वन क्लोज 1 इंटू -4 माइनस 2 इंटू 3 बेटा 6 आ गया। फिर ये प्लस 2 तो 2 ये -1 था ना, हाँ सॉरी, तो 2 इंटू बेटा ये क्लोज 3 इंटू 1 3 माइनस बेटा प्लस 4 बन गया इक्वल टू अल्फा इंटू कितना बन गया 3। तो ये हो गया सर -10 माइनस, तो ये 10 बनेगा। ये बेटा हो गया आपका 4 3 जा 12, सॉरी 4 3 7 इंटू 2 14 इक्वल टू 3 अल्फा। सो दैट इम्प्लाइज ये हो गया बेटा 14 प्लस 10 24, तो 24 इक्वल टू 3 अल्फा गलत हो गया शायद, ओहो और एक चीज छूट गया ना, c प्लस a, हाँ मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ c प्लस a 2 है, तो 3 अल्फा इंटू 2, तो ये बेटा कट हो गए, ये क्या आंसर आएगा 4। देखो आ गया कि नहीं? इस तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा और कुछ नहीं होगा, ये आराम से समझ लो, ठीक है? अरे आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये कर सकते हो आप। सर हमने तो मतलब ये भी करना है 1 2 3 ले लेना, ले सकते हो, बट 0 लेने पर क्या होता है, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ट्रिक नंबर 4 में चलते हैं। नहीं, और एक चीज करेंगे। अच्छा इसमें और भी ट्रिक है बेटा, मैं बता देता हूं। देखो कभी कभार आपको जो भी आपका डिटरमिनेंट दिया होगा ये मैट्रिक्स, उसमें ऐसे दिया होगा a एंड b एंड c आर इन GP, a एंड b एंड c आर इन AP। हाँ तो क्या हुआ, अगर मान लो बेटा यहां पर आपका a b c आर इन AP, ठीक है, एंड दूसरा वाला है a b c आर इन GP, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है बेटा, नंबर ले लेना है। क्या लेना है, 1 2 4, और यहां पर ले लेना है बेटा 1 2 3। हो सकता है? हाँ सर, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, यहां पर कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, तो डायरेक्ट पुट करो आ जाएगा आंसर। तो AP अगर GP दिया होगा ये होगा। एंड और एक चीज है, क्या है, अगर फैक्टोरियल दिया होगा, मान लो x फैक्टोरियल, वो सारे के सारे मतलब किसमें है, आपका जो डिटरमिनेंट में है, ठीक है, तो x फैक्टोरियल टर्म अगर यूज होता है, टर्म यूज्ड इन डिटरमिनेंट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 ले लेना है। क्यों बेटा, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1, बस खत्म। आगे समझ में? अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस में कैसे दिया होगा, AP या GP जो भी हो, तो आपको वैल्यू निकालो, ठीक है। ये आया था क्वेश्चन, मैं कर रहा हूं, एक बार देखो क्वेश्चन बेटा दिया है आपको, लेट्स से क्या, कहाँ गया, हाँ ABC आर इन GP, देखो क्वेश्चन आया था ABC आर इन GP, ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा, AX प्लस ऑफ क्या हो गया बेटा, B कहाँ गया, AX प्लस ऑफ B एंड BC, ये हो गया बेटा BX प्लस ऑफ C, एंड ये है आपका AX प्लस ऑफ B एंड BX प्लस ऑफ C
एंड बेटा ये हो गया 0, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। हाँ सर आ गया, ए के जगह 1, बी के जगह सॉरी ए के जगह 1, बी के जगह 2, सी के जगह 4 एंड एक्स अगर होता है तो क्या लेना है आपको 0। तो क्या बन गया ये सर, ए का वैल्यू आपका क्या है 1, तो 1, बी का वैल्यू 2, ए इंटू एक्स 0 बन गया, प्लस ऑफ बी 2 बन गया, बी 2 सर, सी 4 सर, बी एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू सिंपल लिखना है 4, सिमिलरली ए एक्स प्लस बी सर, बी का वैल्यू निकला है 2, बी एक्स प्लस सी सिंपल सी का वैल्यू लिखना है 4 एंड ये बन गया आपका 0 आ गया। अभी तो निकाल सकते हो आप, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, बस खत्म, ठीक है। ओके, मिटा दूं? हाँ सर मिटा दीजिए, ठीक है। ये लिख लिया ना आपने? हाँ गुड। फैक्टरियल दिया होगा तब भी आपका वही हाल होगा, मतलब सेम 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 फैक्टरियल, ठीक है। हाँ ये भी एक कभी कभार दिया था आपका, मान लो बेटा ये था एक्स फैक्टरियल, एक्स प्लस 1 का फैक्टरियल एंड यहाँ पर हो गया बेटा एक्स प्लस 2 का फैक्टरियल एंड यहाँ पर हो गया बेटा एक्स प्लस 1 का फैक्टरियल, फिर ये हो गया एक्स प्लस 2 का फैक्टरियल, फिर ये हो गया बेटा एक्स प्लस 3 का फैक्टरियल एंड लास्ट में था एक्स प्लस 2 का फैक्टरियल एंड बेटा यहाँ पर हो गया एक्स प्लस 3 का फैक्टरियल एंड यहाँ पर हो गया बेटा एक्स प्लस 4 का फैक्टरियल। इसका डिटरमिनेंट निकालो और आपको दिया है कुछ इक्वेशन, सार कुछ नहीं करना है, एक्स इक्वल 0 पुट करना है, 0 पुट कर लो। ऑप्शन में दिया है बेटा 2x फैक्टरियल इंटू एक्स प्लस 1 का फैक्टरियल, ठीक है। बी में दिया है बेटा 2x फैक्टरियल इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टरियल इंटू एक्स प्लस 1 का फैक्टरियल बेटा इंटू एक्स प्लस 2 का फैक्टरियल, ठीक है। और दो थे, मतलब नहीं लेना है आपको क्योंकि ये बी आंसर आएगा, ठीक है ना, मैंने किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल 0 पुट करना है, तो ये 0 पुट कर लो तो आ जाएगा आपको। ये हो गया बेटा 0 फैक्टरियल, ये हो गया 1 फैक्टरियल, ये हो गया 2 फैक्टरियल, ये हो गया 1 फैक्टरियल, ये 2 फैक्टरियल, ये हो गया 3 फैक्टरियल, ये हो गया बेटा 2 फैक्टरियल, ये हो गया 3 फैक्टरियल, ये हो गया 4 फैक्टरियल। बस वैल्यू लिखो, 0 फैक्टरियल का 1, 1 फैक्टरियल का 1, ये बेटा 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6 फैक्टरियल, तो पता है ना आपको 2, ये बेटा 3 इंटू 6, ये आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 24। बस इसका डिटरमिनेंट निकालो, जो भी आएगा यहां पर वैल्यू पुट करो। देखो यहां पर बेटा 2 इंटू 0, अरे 2 इंटू 2x मतलब 2 इंटू 0, ये आपका आ गया 1 फैक्टरियल, ये आपका आ गया 2 फैक्टरियल, बस खत्म। कितना आएगा बेटा, ये 2 इंटू 0 0 बन गया तो 1 हो गया बेटा, नहीं आया समझ में? अरे 2 इंटू 0 फैक्टरियल, तो 0 फैक्टरियल कितना है, 2 इंटू 0 फैक्टरियल 1 है, इंटू 1 फैक्टरियल 1 है, 2 इंटू 1 2 है, तो आंसर कितना आएगा 4। इसको भी डिटरमिनेंट निकालो, 4 ही आएगा, चेक करना, ठीक है। चलिए ठीक है, और क्या बचा आपका? और थोड़ा सा बचा है बेटा, मैं बोल कर लेता हूँ, ये आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट ट्रिक बेटा, ट्रिक नंबर कितना? अरे नहीं पता सर मुझे, चलिए ठीक है मैं लिख देता हूँ ऐसे, ट्रिक जो भी नंबर है बेटा आप दे देना। मैंने जो बनाया है बेटा a इंटू आर्जॉइंट a, ठीक है, a इंटू आर्जॉइंट a इक्वल टू आर्जॉइंट a इंटू a, वो भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हो बेटा a डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। a इंटू आर्जॉइंट a आपको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, और आर्जॉइंट a में a मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल a डिटर्मिनेंट निकालो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी होगा 3/3 होगा, तो कॉर्नर एलिमेंट जो भी डायगोनल होगा उसमें 1 होगा, उसमें सिर्फ a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड बेटा आर्जॉइंट ऑफ आर्जॉइंट a, ठीक है। पहले आर्जॉइंट a निकालो, उसके बाद उसका आर्जॉइंट निकालो, कैसे निकलेगा? दैट इज बेटा a डिटर्मिनेंट का n-2 इंटू a, ठीक है। आर्जॉइंट ऑफ आर्जॉइंट a कैसे निकलेगा? पहले a डिटरमिनेंट निकालो, मान लो 3/3 मैट्रिक्स है तो 3 - 2 आ गया, एंड जो भी डिटरमिनेंट निकलेगा इसका पावर, इसमें सिर्फ आपको a मल्टीप्लाई करना है, खत्म, आ गया। थर्ड थिंग, आर्जॉइंट ऑफ आर्जॉइंट a का डिटरमिनेंट, डायरेक्ट आर्जॉइंट ऑफ आर्जॉइंट a का डिटरमिनेंट, तो क्या करना है? देखो a डिटरमिनेंट टू द पावर n-2 था बेटा, a डिटरमिनेंट टू द पावर क्या था? n-2 था। यहाँ पर क्या करना है? n-1 का होल स्क्वायर लेना है। ये ट्रिक है, सिंपल, ये ट्रिक है बेटा, मतलब डाल के आपको आंसर निकालना है, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं करना है, इसलिए ये ट्रिक है, ठीक है।
आ गया। आपको मान लो बेटा क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है, जो आया था मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन। इफ़ ए इक्वल बेटा 214 एंड ये दिया था बेटा 078 एंड ये दिया था आपका -2 -1 2 0, देन फाइंड आउट द आर्जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। आ जाएगा। तो पहले आपको क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो 2 इंटू दिस वन क्लोज तो 7 इंटू 0 0 0 माइनस, अरे आ गया समझ में, 2 इंटू ये क्लोज 7 इंटू 0 0 तो 0 माइनस 8 इंटू 2 16, तब उसके बाद -1 बेटा दिस वन क्लोज 0 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -8 तो कितना आएगा +8। उसके बाद +4 होल इंटू क्या बनेगा बेटा दिस वन क्लोज 0 इंटू 2 दिस, तो ये +7 बनेगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया बेटा, ये हो गया सर -32, ये हो गया आपका -8, ये हो गया बेटा 28। तो -32 -8 कितना आया बेटा, अरे बोल दो, -32 -8 -40, हाँ +28, तो ये आ जाएगा -12। तो आंसर कितना आएगा सर, आ गया समझ में, -12 टू द पावर n-1, बेटा ये 3 क्रॉस 3 है, तो 3 - 1 टू द पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू -12 होल टू द पावर 3 - 1 2 है, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 12 टू द पावर क्या आएगा बेटा 4। आ जाएगा अभी, हाँ सर आ जाएगा, चलिए ठीक है। और क्या बचा, और क्या ट्रिक बचा बेटा, लिख लो क्विक क्विक क्विक। हाँ इतना, अगर फिर से मिल जाता है तो मैं और भी बता सकता हूँ, मतलब जितना इजी हो सकता है, ठीक है ना। ये आ गया पूरा समझ में। फिर नेक्स्ट कल भी एक करेंगे, उसके बाद मतलब अच्छा मैं ये जो कर रहा हूँ बेटा, ये पूरा का पूरा आपका शॉर्ट एंड ट्रिक है, मतलब सब क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशलाइज जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ कुछ में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपका 20 चैप्टर्स है तो 20 चैप्टर्स में 20 शॉर्ट एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अप्रैल में टाइम बचेगा आपका 3 मंथ, देन वो बताया था आपका क्वेश्चन भी सॉल्व करना है बेटा, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा एंड जो जी एडवांस का भी वो तो टाइम है उसका भी मैं कर लूँगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अभी मैं मतलब ऐसे माइंड सेट हुआ कि नहीं मुझे करना है आप लोगों के लिए कुछ, तो आई विल मेक डेफिनेटली वीडियोस, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, BAP की स्माइलिंग।